बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाउ आर यू ऑल? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, द विंड एंड साइक्लोन। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें इस चैप्टर में जो है वो तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हमारे जो टॉपिक हम कवर करेंगे। और मेरा इस चैप्टर को जो डिस्कशन एक्सप्लेन करते हुए मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस चैप्टर को सिर्फ बुकिश स्टाइल से नहीं बताऊं, जो कि जैसे बुक में लिखा है, पिक्चर्स बनी है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इन सारी चीज़ों की। तो वो जो है मेरी कोशिश है कि मैं, अगर वो साइक्लोन है वो बता रहा है तो सिर्फ जस्ट वो पिक्चर बनी हुई है, उससे सारी इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी उस जो है विजुअल आपको दिखाऊं, ताकि वो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो कि हमारे इस टॉपिक को कवर करते हुए। ओके, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर, आई विल explain you some definitions which is related to this chapter or our this lecture. Number one is air. What is air? Do you know? हम दिन भर इसको बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी जरूरी है। What is air? Is a mixture of gases surrounded the earth. हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस का मिक्सचर है, डिफरेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एयर। नंबर टू, विंड। व्हाट इज विंड? जब ये एयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्लो करे या चले तो दैट इज कॉल्ड विंड। वो एयर जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड विंड। नंबर थ्री इज ब्रीज। ये भी सुना होगा क्योंकि हम कोस्टल एरिया कराची में रहते हैं, तो यहां हम इसको कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज इज ए काइंड ऑफ विंड, वेरी जेंटल जो विंड होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। नॉर्मली हम फील करते हैं कराची में सबसे ज्यादा कि जब वो समंदर से जो ठंडी और बहुत ही जेंटल वे में कूल विंड आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड ब्रीज। और वे लाइटर, जो उसकी स्पीड भी कम होती है, इसीलिए हम उसको जेंटल कहते हैं, यानी ओवर 5 किलोमीटर पर आवर, बहुत ही कम स्पीड है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, दैट इज गेल। व्हाट इज गेल? ये टर्म भी आगे यूज होगी इस चैप्टर में। गेल व्हाट इज? स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग एंड हैवी विंड जो है, दैट इज कॉल्ड गेल। बहुत ही डैमेजेबल होती है और इसको हम बहुत ज्यादा डिस्कस आगे हम ये टर्म बहुत यूज होगी हमारे तीन जो इसके मेन टॉपिक्स हैं उसमें। ओके, विंड जो है नॉर्मली क्यों फ्लो करती है, उसका मेन रीजन सबसे ज्यादा जो फ्लो करने का होता है, वो विंड की जो मेन फिनोमेना है, वो विंड चलती है कूलर प्लेस टू हॉट प्लेस। यानी वो विंड की चलने की जो ब्लो करने की जगह रीजन है, वो हॉट कूल प्लेस टू हॉट प्लेस है। ये उसका मेन है। हॉट प्लेस की एयर सब जानते हैं कि वो हॉट हो जाती है और वो लाइटर होने की वजह से अप हो जाती है, तो नीचे जो है उसकी स्पेस क्रिएट होती है। उस स्पेस को फिल करने के लिए कूलर एयर जो है वो उसकी स्पेस को फिल करती है। तो इस मींस कि वो वहां पे जैसी आती है तो वो एयर जो है वो ब्रीज हमें चलती हुई नजर आती है सी साइड पे, क्योंकि लैंड एरिया गर्म होता है, सी एरिया ठंडा होता है, तो वो ब्रीज चलती है। ये विंड के ब्लो करने का मेन रीजन है। अब विंड यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन, जो हम नॉर्मली फील करते हैं कि वन डायरेक्शन में ब्लो कर रही होती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन, बट उसकी डायरेक्शन एक ही होती है, या तो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से विंड एक ही डायरेक्शन में चलती है। बट सम टाइम वो बहुत ही स्पीड में होती है, स्पाइरल वे में ऐसे चलती है। जब वो बहुत ही स्पाइरल और राउंडेड करती हुई चल रही होती है, तो दैट विंड कॉल्ड
साइक्लोन। ओके, अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये जो स्पाइरल विंड्स होती है, दीज विंड्स आर कॉल्ड साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। एंड इन सम केसेस एंटी साइक्लोन का जो पूरा एरिया जो कवर कर रही थी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर भी हो सकता है, और एंटी साइक्लोन का, और साइक्लोन इससे जो शॉर्ट एरिया को कवर करती है। ये दोनों टर्म जो है हम आगे वन बाय वन जो है डिस्कस। जब साइक्लोन का तो मैंने आपको बताया कि वो जो सम टाइम जो है बहुत ही डिफरेंट जो डायरेक्शन से विंड चलती है, स्पाइरल वे में उसकी जो है डायरेक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन एंटी साइक्लोन विंड क्यों क्रिएट होती है, उसका रीजन क्या है? जब इसको हम बहुत ही बड़े कैनवस पे देखेंगे तो क्या है कि जो एंटी साइक्लोन जो क्रिएट होता है नॉर्मली जो पोलर रीजन से, जो नॉर्थ अंटार्कटिका या जो बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन है वर्ल्ड अर्थ के, वहां से जो विंड चलती है, वो जो इक्वेटर पे जो हॉटेस्ट हमारा रीजन है अर्थ का, जब वो अर्थ वहां से विंड जो है वो हॉट होती है, एयर होती है, तो वो जो है वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे जो है वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वो पोलर रीजन की जो कूल एयर है वो उस पूरे रीजन पे आती है। तो ये एक बहुत बड़े रीजन पे जो है ना वो एंटी साइक्लोन जो है वो क्रिएट होता है इस फिनोमेना की वजह से। ओके, नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन। व्हाट इज साइक्लोन? In a cyclone, the wind round in an anti-clockwise in the northern hemisphere. Likewise, anti-clockwise direction in the southern hemisphere. ये दो इसकी मेन डेफिनेशन है। यानी एंटी-क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्पिन करती है, और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे पहले आपको पता है कि अर्थ के जो है वो दो पार्ट्स हैं। This is equator, this is northern hemisphere, and this is southern hemisphere. यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती लाइक दिस। ओके, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमती है। ये इसकी मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये क्रिएट होती है तो एयर प्रेशर बहुत लो हो जाता है किसी भी एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, स्पेशली इन ट्रॉपिकल सीजन। और जब इसका एयर प्रेशर लो होता है ट्रॉपिकल सीजन में, तो विंड स्पीड अप टू 200 किलोमीटर जो ये अचीव कर लेती है। यानी शुरू में हमने क्या बताया था, याद है? नॉर्मल विंड स्पीड क्या होती है? नॉर्मल विंड जो स्पीड है दैट इज ओनली 5 किलोमीटर पर आवर, बट इन अ साइक्लोन द विंड स्पीड कैन अटेन इनटू 200 किलोमीटर। दिस इज टू मच। और ये 200 किलोमीटर की जो स्पाइरल विंड होती है, इस ह्यूमन्स डैमेजेबल, बहुत ही ह्यूज डैमेज जो है वो क्रिएट करती है जिस जगह पे ये स्टार्ट होता है या क्रिएट हो जाता है, या लो प्रेशर जिस एरिया में भी लो प्रेशर क्रिएट होता है और वहां पर साइक्लोन विंड क्रिएट होती है, तो वहां बेइंतहा डैमेज होती है। नॉर्मली जब विंड स्पीड 200 किलोमीटर, उसके पूरे जो सर्किल होता है वो 200 मोर देन 200 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है, बट एट द सेंटर जो फनल बनती है उसकी जो दैट इज लाइक दिस। जो फनल बनती है यहाँ पे स्पीड इसकी जो है वो बिल्कुल जीरो होती है। इधर तो आप कह सकते हैं 200 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पे बहुत ही लेस देन, इससे बहुत कम होती है। और ये एरिया क्या कहलाता है? आई ऑफ द साइक्लोन। दिस एरिया कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन।
यहाँ पे एज कंपेयर टू विंड जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू जो उसकी टॉप मोस्ट पे स्पीड होती है दैट इज 200 किलोमीटर, और जहाँ पे आई बन रहा होता है इसका फनल का दैट इज ऑन मच लेसर देन एज कंपेयर टू दिस। ओके, अब जो इसका साइक्लोन का जो मेन सेंटर ऑफ द साइक्लोन है हमारी या साउथ एशिया में दैट इज बे ऑफ बंगाल और कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। ये वीडियो आप देखें इस कोस्ट जो बांग्लादेश है बे ऑफ बंगाल का, इसके करीब जो है वो साइक्लोन आ रहे हैं बहुत स्पीड में, और जो है वो साइक्लोन मीन्स क्या होता है, बहुत ही डैमेजेबल जो विंड है विद लॉट ऑफ रेन। ये डैमेजेबल विंड विद लॉट ऑफ रेन, ये साइक्लोन जब आता है तो ये दो चीजें अपने साथ लाजमी लेकर आता है, ठीक है। और इसका मेन जो सेंटर है हमारे साउथ एशिया में वो बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा साइक्लोन आते हैं। अच्छा, इसके साथ साइक्लोन जो पूरे जितने भी ओशंस हैं उन सब में साइक्लोन आते हैं, लेकिन आपकी जो नॉलेज के लिए मैं ये बताऊं कि जो साइक्लोन की 3 नेम्स हैं डिफरेंट जो वर्ल्ड में बोले जाते हैं। नंबर 1 हरिकेन, नंबर 2 साइक्लोन, नंबर 3 टाइफून। हरिकेन जो है वो अटलांटिक ओशन में जो साइक्लोन आते हैं, यानी ओशंस में जो साइक्लोन आते हैं वहां पे उसको हरिकेन कहा जाता है। और जो इंडियन ओशन में साइक्लोन्स या ओशंस में आते हैं उसको साइक्लोन कहा जाता है। और जो पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं वो टाइफून कहलाते हैं। ये इसकी 3 बेसिक टर्म्स हैं। कुछ कैटेगरीज भी हैं, वो उसकी स्पीड जो विंड स्पीड है उससे वो कैलकुलेट की जाती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। जब यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं जब उसको ये कहते हैं कि ये साइक्लोन कैटेगरी 4 का, इट मीन्स कि वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये इसकी स्पीड 300 to 400 बिटवीन किलोमीटर होगी ये इसकी, और अगर वो कैटेगरी 5 है तो मोर देन 300 किलोमीटर इसकी जो है स्पाइरल विंड की जो स्पीड होगी। ये इसकी कैटेगरी से डिफाइन कर दिया जाता है कि उसको कहा नहीं जाता कि ये कितने हाउ मच इसकी स्पीड है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बस कैटेगरी 4 का अंडरस्टैंड है कि भाई कैटेगरी 4 जो है वो ये लिमिट है उसकी स्पीड, विंड स्पीड की। तो ये 2 चीजें, एक तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं और उसकी कैटेगरी है कि किस कैटेगरी के नाम जो वो उसकी स्पीड है उसको डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट कैटेगरीज में। और फिर मैंने ये भी बताया कि जो एपिक सेंटर जो है वो इसका मेन बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन इज आपके मीन से जाहिर हो रहा है, साइक्लोन पे जो एंटी होता है दैट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोन, और जो उसकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइक्लोन की उसके अपोजिट एंटी साइक्लोन की होती है। सबसे पहली क्या कैरेक्टरिस्टिक है, साइक्लोन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन करती है उसकी विंड, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज करती है। बिल्कुल इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंटी साइक्लोन जो है वो क्लॉकवाइज विंड करता है, एंटी साइक्लोन। और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। यानी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है उसकी विंड, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। वाइल एंटी साइक्लोन की जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करती है। ये इसका मेन जो है वो डिफरेंस है। और हमने आपको आपके लास्ट जो टॉपिक था इनिशियल में, जो इंट्रो में मैंने क्या बताया था, इंट्रो में बताया था कि एंटी साइक्लोन जो विंड है या इसका जो रीजन क्रिएट क्यों होती है एंटी साइक्लोन इसलिए क्रिएट होता है कि जो है वो
क्योंकि एक और मैंने विंड का ये फिनोमेना क्या बताया था, विंड वाई विंड इज फ्लो, विंड ब्लो क्यों होती है, कूलर एरिया से हॉटर एरिया की तरफ आती है। तो अगर हम एक बहुत बड़े पूरे अर्थ के लेवल पे इस बात को देखें तो जो अर्थ का जो हॉट एरिया है, सबसे वार्म और हॉट एरिया कौन सा है, इक्वेटर। इक्वेटर इज अ वार्म एंड हॉट एरिया ऑफ द अर्थ। और कोल्डर एरिया कौन सा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो है वो जब ये एरिया बहुत हॉट होता है तो नॉर्थ पोल से जो कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ है, यहां से कूल एयर आती है इस एरिया की तरफ, जो कि उसका एयर का फिनोमेना है। जब यहां पे आता है तो फिर जो है वो एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है, और एंटी साइक्लोन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे जो है वो स्प्रेड होता है, जबकि साइक्लोन इतने बड़े एरिया पे जो है वो स्प्रेड नहीं होता, बट एंटी साइक्लोन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे स्प्रेड होता है। ये इसकी मेन दोनों में डिफरेंस है, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। जैसे एंटी साइक्लोन ऊपर फनल नीचे है, ऊपर बहुत बड़ा एरिया पे होता है, और जो एंटी साइक्लोन मैंने बताया वो इसकी अपोजिट है, ये नीचे से ऊपर अपना एरिया को ज्यादा स्प्रेड करता है। और जबकि एंटी साइक्लोन, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम किसी स्क्रू को किसी वुड में टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज टाइट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो प्रेशर जो अर्थ के ऊपर ऐसा ही एंटी साइक्लोन प्रेशर डाल रहा होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे हम स्क्रू को जो है वो टाइट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल एंटी साइक्लोन भी अर्थ सरफेस पे इसी तरह का प्रेशर डाल रहा होता है। ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डिफरेंस है। इसके अलावा एंटी साइक्लोन का मतलब है कि हाई प्रेशर ऑफ एन एंटी साइक्लोन यूजुअली मींस फाइन, वार्म एंड ड्राई वेदर। हाई द विंड यूजुअली इन अ जेंटल, बहुत स्पीड नहीं होती है साइक्लोन की तरह, जेंटल स्पीड होती है, और वेट, ड्राई और वार्म वेदर होता है भाई। नाउ वी विल अवर लास्ट टॉपिक, टोर्नेडो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक है टोर्नेडो। टोर्नेडो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका जो जिस वजह से वो मशहूर है, और उसकी जो इंटेंसिटी है, और कैचिंग, बहुत टोर्नेडो बहुत ही कैचिंग वर्ड है, और उसकी जो वीडियोस हैं वो भी बहुत कैचिंग होती हैं, लोग बहुत ही इंटरेस्ट उसमें शो करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो वीडियो दिखाऊंगा जिससे प्रूफ करूंगा कि हाउ मच डैमेजेबल टोर्नेडो इज, तो वो आपको मैं इसमें दिखाऊंगा और बताऊंगा एक्चुअली टोर्नेडोज होते क्या हैं। टोर्नेडोज भी एक स्मॉलर, जैसे मैंने साइक्लोन बताया था, एक विंड स्पीड थी, स्पाइरल थी, ऑलमोस्ट टोर्नेडो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उससे और कम एरिया पे होते हैं। बट इस विंड स्पीड क्या होती है, द विंड स्पीड 400 to 600 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होती है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि एक जेंटल स्पीड होती है जो विंड की है वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी जस्ट 5 किलोमीटर पर आवर ये जेंटल स्पीड है विंड की। और टोर्नेडो में 400 to 600 किलोमीटर, आप यू कैन इमेजिन के कितनी इसकी स्पीड होगी। और जब ये स्पाइरल जो राउंड करता हुआ ये अपने मूव करता है तो क्या डैमेज, किस हाई लेवल की डैमेज करता होगा, ये अपने जो भी इसके बीच में या सेंटर में, इसके रास्ते में जो भी आता है सबको ये डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा होता है। तो नॉर्मली इसको टोर्नेडोज और हरिकेन्स कहते हैं। ये आमतौर पे जो है वो वेट एरिया से शुरू होता है, यानी ओशन या सी से शुरू होता है, और लैंड एरिया में आता है। बिल्कुल उसकी सेम रीजन क्या है, कूल टू हॉट एरिया, यहां से आता है। ये इस तरह से मूव करता है, इतनी स्पीड में मूव करता है, और ये अब उसके रास्ते में जो गाड़ी, जो कार्स होती है, व्हीकल्स हैं, और हाउसेस हैं, जो ट्रीज हैं, उन सब को डैमेज करता हुआ जाता है, और अपने साथ बहुत ज्यादा जो है वो वाटर वेपर जो सी से आ रहा होता है, वाटर वेपर लेकर आता है। और इसके अलावा इसमें भी एक फनल ही सी बनती है, जिसमें सेंटर में सी आई ऑफ द फनल, उसका प्रेशर बहुत कम होता है, और ये बहुत तेजी से जो है ना जमीन पे मूव कर रहा होता है। ये आप वीडियो देखिएगा कि किस तरह से, उसके बाद मैं पूछूंगा कि इसमें आपने क्या चीज ज्यादा नोट की, ठीक है। अच्छा, जब ये वाटर इस और मूव्स कर रहा होता है अपने रास्ते में, जो हाउस ये है, वो कार्स, व्हीकल्स,
हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी इतनी स्पीड होती है। ये नॉर्मली जो हमारे जो अरबी और टर्किश और उर्दू में जो ओशियंस में टोर्नेडोज आते हैं उसको क्या कहते हैं? अरेबिक में तूफान। यही वर्ड हम उर्दू और टर्किश वर्ड में लैंग्वेज में यूज करते हैं, तूफान। ये मैं अभी आप मुझे एक चीज में आपको पूछ रहा हूँ, फौरन मुझे टाइप करके दें, अभी लेक्चर में ज्यादा वर्ड नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 3 टाइप के साइक्लोन होते हैं, हरिकेन, साइक्लोन और दूसरा एक और थर्ड बताया था। ये अरेबिक वर्ड से ही एक जो है एक वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक वर्ड बनाया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? अरबिक वर्ड है तूफान, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक टोर्नेडोज का एक वर्ड बनाया गया है जिसको हम जो क्वेश्चंस में आता है वो बताएं, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली पाकिस्तान में जो टोर्नेडोज या तूफान आते हैं उसको क्या कहते हैं? आंधी। पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है। और नॉर्मली ये बलूचिस्तान और केपीके में आते हैं और बहुत ज्यादा इसकी भी स्पीड होती है, और तो ये स्पाइरल जो शेप में नहीं होते हैं, बट फ्लो बहुत तेज विंड, ये भी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड जो है मूव करती है और बहुत ही डैमेजेबल होती है। बलूचिस्तान के जो ड्राई एरिया है वहां पे जब ये विंड आती है इस तरह की, जैसे टोर्नेडोज आते हैं तो डस्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म, बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे डस्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। और इसको जो लोकल लैंग्वेज इसको क्या कहते हैं? डस्ट हेवल। डस्ट हेवल कहते हैं वो जो डस्ट स्टॉर्म आते हैं बलूचिस्तान में। ये इस तरह से आज का हमारा तीनों जो मेन विंड साइक्लोन का टॉपिक था, यानी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और टोर्नेडोज, ये फिनिश हो गए। और आई होप के मेरे जो एक्सप्लेनेशन है और विद द हेल्प ऑफ वीडियोस आपको बहुत ज्यादा इस 3 इंपॉर्टेंट फिनोमेना को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।